दोस्तों नमस्कार। पूर्व पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब हम आपको लगातार जानकारी देते आ रहे हैं जो बहुत बड़ा विवाद बन चुका है, ऐसा एक मुद्दा गुजरात की राजनीति में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला को अमरेली की बजाय राजकोट से टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव का भाजपा की ओर से। और पुरुषोत्तम रुपाला ने दलित समाज के कार्यक्रम में कुछ ऐसा निवेदन दे दिया जिससे क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और विशेष रूप से जो राजपूत समाज की माताएं, बहनें, बेटियां हैं, वो गुस्से और आक्रोश से जो है वो उनका मतलब कि कहते हैं ना कि फूट पड़ा। उसके बाद लगातार 10-12 दिन हो गए हैं, 12 दिन से ऊपर शायद हो गया है। लगातार जो भी घटना हो रही है और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो जो हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। अब हुआ ये है कि आला कमान जो है भाजपा का, उसने अब ये तय कर लिया है कि कितना भी विरोध क्यों न कर ले क्षत्रिय समाज या तो क्षत्रिय समाज की माताएं और बहनें, लेकिन अब पुरुषोत्तम रुपाला को वहां से हटाया नहीं जाएगा। क्षत्रिय समाज की मांग यही है कि हमको सिर्फ इतना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि पुरुषोत्तम रुपाला की टिकट उनसे वापस ली जाए। भाजपा किसी भी और उम्मीदवार को वहां टिकट दे दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा अपमान करने के बाद, इस तरह का अपमान, बहन बेटियों वाली बात का जिक्र करके अपमान करने के बाद अगर आप रुपाला को वहां से लड़ाएंगे तो वो हम सहन नहीं करेंगे। प्रेशर काफी बना। भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षत्रिय, उनसे जुड़े, उस पार्टी से जुड़े जो क्षत्रिय नेता हैं, उन सबको बीच में उतारा मैदान में समाधान के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए। खैर वो हो नहीं पाया, मामला जमा नहीं। बात यहां तक आ पहुंची है कि क्षत्रिय महिलाओं के ऐसे बहुत सारे निवेदन आ रहे हैं कि अगर पुरुषोत्तम रुपाला को कंटिन्यू रखा गया राजकोट की लोकसभा की सीट से भाजपा के द्वारा, तो बहनें या माताएं जो है वो जोहर करेंगी। जोहर समझते हैं ना आप? जो इतिहास से परिचित नहीं है या तो ऐतिहासिक कुछ शब्दावली से परिचित नहीं, मैं उनको थोड़ा बता दूं। जौहर ये होता है कि जब ये मध्ययुग की बात थी कि जब राजपूत युद्ध के लिए निकल जाए मैदान में और पता चले कि वो वापस नहीं आने वाला है और दुश्मन की जीत हो गई है, तो जितनी भी ये कहानी है सब, और ये सच है, ये कहानियां नहीं, ये सच है कि राजपूत महिलाएं जो उनका पति खो देती थी युद्ध में, वो एक बड़ी सी जो है वो एक चिता जला के उसमें अपने आप को, अपने जीते जी उस अग्नि को समर्पित करती थी। इसे जोहर कहते हैं, ताकि जीते जी वो दुश्मन के हाथ ना लगे। हमारे यहाँ बहन बेटियों को हमेशा जो है वो परिवार के, कुटुंब के मान सम्मान, इज्जत और गौरव से जोड़कर देखा जाता है। मुझे लगता है शायद इसका एकमात्र यही सबसे बड़ा कारण था कि वो अपने जीते जी जो है वो अग्नि में प्रवेश कर लेती थी। उसे कहते हैं जोहर। गुजरात की राजपूत महिलाओं के द्वारा ऐसे निवेदन आ रहे हैं कि वो अगर ये टिकट नहीं वापस खींचा गया रुपाला का, तो वो जोहर कर देगी, अपने आप को जीते जी जो है वो अग्नि को समर्पित करेगी। अगर ये सोचना भी जो है वो एक तरह से आपको थर्रा देगा, इसलिए क्योंकि गुजरात में वैसे भी 80 के दशक में और कहीं हद तक 90 के दशक तक, विशेष रूप से सौराष्ट्र में, क्षत्रिय और पाटीदार पटेल समाज के बीच की कड़वाहट, उसके बीच की राइवलरी, उसके बीच की कुछ ऐसी खून खराबे की गाथाएं हैं जिससे एक समय कह सकते हैं कि सौराष्ट्र रक्त रंजित हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से जो है वो दोनों समाज के बीच एक तरह से ये कह सकते हैं कि सामान्य संबंध प्रस्तावित हुए हैं। अब ऐसे में अगर ये कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, इसकी चिंता, जिनको सामाजिक ताने बाने की चिंता रहती, जिनको सोशल फैब्रिक वो ठीक बना रहे उसकी चिंता रहती, वो सब लोग आज कर रहे हैं। इस सब बात करनी है। मैं पहले बता दूं आपको, मेरे पास एक जो खबर आई है, अब क्षत्रिय समाज ने ये कहा है
कि शनिवार के दिन, मतलब कि कल शनिवार के दिन जो है वो राजकोट में एक क्षत्रिय समाज की कोर कमेटी की बैठक होगी, ठीक है, जिसमें पुरुषोत्तम रूपाला के विवादास्पद जो निवेदन है उसका विरोध करने के लिए अब कैसे, किस दिन, कौन सी तारीख को महासभा क्षत्रियों की रखी जाए और एक बहुत बड़ा विरोध का कार्यक्रम रखा जाए, इसके बारे में एक कोई रणनीति घड़ने की बात है, वो किया जाएगा। और वो बैठक शनिवार को, मतलब वो एक कोर कमेटी की बैठक होगी शनिवार को राजकोट में, जहां पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले कौन से दिन और तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल क्षत्रियों का विरोध महाप्रदर्शन सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी, लोकसभा की उम्मीदवारी के खिलाफ। उनके जो मुख्य कोर कमेटी के जो सभ्य हैं, उनके जो नेता है, उनमें से एक रमजूभा जाडेजा, उनका भी एक निवेदन आया है कि इसी बैठक के बाद तब चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। और 11 बजे सुबह राजकोट में ये बैठक होगी। कल की बात कर रहा हूं, शनिवार की। मैं आपको सब कुछ बिल्कुल पढ़ के सुना रहा हूं ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। और उसमें फिर ये तय किया जाएगा कब सम्मेलन होगा। अब आगे बताता हूं, आप आगे सुनिए। रूपाला को दिल्ली बुलाया गया था। रूपाला ये अहमदाबाद भी आए थे, दिल्ली भी गए थे। उसके बाद उन्होंने इस पूरे विवाद पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने जो कहा वो गुजराती में है, मैं फिर आप सुनिएगा, उसका मैं सार आपको हिंदी में बता दूंगा कि उन्होंने पत्रकारों से क्या જાહેર પણ કરેલું છે। મેં એમના નામે પણ બોલતો હતો ને અત્યારે પણ બોલી શકું, પણ એમ કરીને આ વિવાદની અંદર એને આગ હોમવાનું કામ કરવાનો મારો કોઈ આશય નથી। સાહેબ, ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિવાદને વધુ લંબાવવામાં આવી રહ્યો છે એવું લાગે છે? મેં કહ્યું ને એમ કે મેં પહેલી વખત મારા વિચારો વ્યક્ત કરી દીધા, મીડિયા સામે પણ કરી દીધા, સમાજની વચ્ચે પણ કરી દીધા। એટલે મારી દૃષ્ટિએ હવે એમાં હું વધારાની કોઈ વિષયને જોડવાના મતનો નથી। સાહેબ, આ જે ઘટના બની રહી છે સાહેબ, એવું કશું કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી અને આવા બધા ઇસ્યુઓને પણ આપે પણ એડ્રેસ કરવાની જરૂર। સાહેબ, આ જે ઘટના બની છે પરસોત્તમ રૂપાલાને સ્પેશિયલી ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યો છે। મેં આપને કહી દીધું, પછી આમાંથી તો પેટા પ્રશ્નો જેટલા ધારવો એટલા થાય। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર આટલું વાર્મ વેલકમિંગ માટે। ધન્યવાદ। वो जो कह रहे थे उसका सार ये है कि इस मामले को अब जो है उछाला नहीं जाना चाहिए। उनकी ओर से उन्होंने 3 बार माफी मांग ली है और वो कह रहे हैं कि वो मीडिया को भी सलाह दे रहे हैं, पत्रकारों को भी सलाह दे रहे हैं कि आप लोगों को भी अब इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए और जौहर जैसी बात जो है वो बिल्कुल सोचनी भी नहीं चाहिए। और इस मामले पर जो है, मतलब जैसे अग्नि जो है, आग है, उसमें जो घी डालने का काम होता है, वो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहते जिससे ऐसा कोई काम हो। तो ये कह के उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की और इससे बच के निकलने की पूरी कोशिश जो है, ये आपने जो उनका निवेदन देखा उसमें पुरुषोत्तम रूपाला करते हुए नजर आते थे। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्षत्रिय समाज को और खुश करने के लिए क्या किया, तो उन्होंने जो है क्षत्रिय समाज की और विशेष रूप से जो जाडेजा हैं क्षत्रिय में, उनकी जो, जहां तक मेरी जानकारी, मैं गलत अगर हूं तो मुझे कोई दर्शक ठीक कर दे, उनकी जो कुल देवी है माँ आशापुरा, वो कच्छ में है। तो वहां जाके उन्होंने दर्शन भी किए। सिर्फ जाडेजाओं की नहीं, और भी क्षत्रिय समाज की जो शाखाएं हैं उनके भी कुल देवी आशापुरा माँ है। तो उनके जाके दर्शन किए ताकि क्षत्रिय समाज तक ये मैसेज भेजा जाए कि भाई देखिए, मैं तो आपकी कुलदेवी के भी चरण स्पर्श करके आया हूं। वहां भी जो है मैंने एक चुनरी जो है वो माता जी को अर्पण की है और माथा टेक के मैंने आशीर्वाद मांगा है, और गलती जो गलत बयानी हो गई है उसकी मैंने माफी मांगी है, तो आप अब मुझे माफ कर दे। ऐसा एक मैसेज देने की रूपाला ने कोशिश की। वो दृश्य आप देख लें, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये माँ आशापुरा का मंदिर है। क्षत्रिय समाज की बड़ी श्रद्धा माँ आशापुरा के मंदिर पे जो है इन पर जो माँ आशापुरा पर जो है वो बिल्कुल टिकी हुई है। और वहां जाके उन्होंने जो है वो फिर माता जी को चुनरी चढ़ाई और आशीर्वाद लिया। ये दृश्य भी आप देख सकते हैं। फिर वो वापस वहां से निकल गए। लेकिन अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं
वो मुझे व्यक्तिगत रूप से एक पत्रकार के तौर पर भी और गुजरात के एक एक बाशिंदे की हैसियत से भी, और पर्टिकुलरली सौराष्ट्र से मैं आता हूं इसलिए ज्यादा, कि ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं, अगर 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 ये जो कहा जा रहा है अगर ये हो गया, तो मैं आपको बताऊं कि जो शंकर सिंह वाघेला का परसों हमने आपको निवेदन सुनाया था, जिसमें वो इस डर को प्रस्तुत कर रहे थे, आशंका जता रहे थे कि अगर आगे ये तनातनी चलती रही और अगर कुछ हो गया ऐसा, तो फिर गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी कल्पना जो लोग सौराष्ट्र में रहते हैं वो तो शायद कर पाएंगे, बाहर के लोग जो हैं उनको शायद अभी पता नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है, अभी जो सुनाने जा रहा हूं आपको, ये जो कहा जा रहा है, ये एक हमारी क्षत्रिय समाज की एक बहन है हमारी, वो कुछ कह रही है। अगर वो होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, वो सुन लीजिए आप। માતાજી જય રાજપૂતાના જય ભવાની. હવે અમને એમ હતું કે જોર સુધી પહોંચવાનો ટાઈમ નહીં આવે, પણ સમય બાકી ગયો છે જોહર સુધી પહોંચવાનો. અમે 2 દિવસ આપેલા, એ 2 દિવસ આજે પૂરા થાય છે, એટલે કાલે અમારે જોહર કરવાનું ફાઇનલ છે. આજથી અમારી બધી તૈયારી અમે ચાલુ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા અમે હાથમાં મહેંદી લગાવશું, કારણ કે અમે સુહાગન બધા છીએ અને સુહાગન બધા જોહર કરી રહ્યા છીએ. તો મોદીજીએ તો અમારું વિચાર્યું જ નહીં. અમને છેક સુધી આશા હતી કે મોદીજી કંઈક તો કરશે રાજપૂતો માટે, રાજપૂતાનીઓ માટે. મોદીજીને ઇતિહાસ ખબર જ છે બધો. ખબર નહીં કેમ રાજપૂતો અને રાજપૂતાનીઓના જે ઇતિહાસ છે એને ખબર છે, રજવાડા આપી દીધા છે, એક જ વાર કીધું, અને તે છતાં મોદીજીને ખબર નહીં કેમ એવું નથી લાગતું કે રૂપાલાને કાઢવો જોઈએ એમ. ખબર નહીં, અમને પોતાને વિચાર આવે છે કે રૂપાલામાં એવું શું છે જે મોદીજી એને કહી નથી શકતા, મજબૂર છે, કે હવે તો એવો વિચાર આવે છે કે એક પોલમપોલ હશે જેના હિસાબે મોદીજી દબાતા હશે રૂપાલાથી, કે કંઈક તો એવું હશે જેનાથી મોદીજી રૂપાલાને કહી નથી શકતા કે કાઢી નથી શકતા. તો ફાઇનલ છે, કાલે અમે જોહર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે બાકી શું થશે એના માટે થઈ જાઓ તૈયાર મોદીજી. અને પાટીદાર ભાઈઓ તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અત્યારે અમારા સપોર્ટમાં છો, અને તમે અમારા જવતરિયા ભાઈ છો એ કહીને તો તમે ખૂબ જ અમને ખુશ કર્યા છીએ કે તમારા જવતરિયા ભાઈ છે પછી શું વાંધો છે, એવા મેસેજ મને ઘણા બધા આવ્યા છે. એ બધા જ ભાઈઓને મને સાચે દિલથી આભાર તમારો. જય રાજપૂતાના, જય ભવાની. ये जो बहन है इनका नाम प्रज्ञा झाला बताया जा रहा है. हमको इनका वीडियो युवराज सिंह जाडेजा ने भेजा. उन्होंने कहा कि मयूर भाई ये बड़ी गंभीर स्थिति हो सकती है. अब ये कुछ और बहनें हैं, मतलब एक अकेली नहीं है. ये इनका जो कहना था गुजराती में, मैं आपको थोड़ा सार बता दूं हिंदी में. ये कह रही हैं कि 2 दिन की मोहलत हमने कुछ जो राजपूत बहनें हैं उन्होंने दी थी, हमारी जो क्षत्रिय बहनें हैं उन्होंने दी थी कि 2 दिन की मोहलत देते हैं, आप या तो रूपाला साहब का टिकट कैंसिल करो या फिर हम जोहर करेंगे. तो कह रही हैं कि 2 दिन की आज जो समय अवधि जो है सीमा है वो समाप्त हो रही है. इसलिए अब कल जो है वो हमारे सबके लिए, जिन्होंने ये तय किया है, सबके लिए अब बोल दिया, क्योंकि क्षत्रिय है तो जो बोलेंगे फिर वो करेंगे. इसका मतलब ये निकलता है. तो कह रही है कि हम जो है कल जोहर करेंगे और उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं. हम मेहंदी लगाएंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि हम सब जो हैं वो शादीशुदा हैं. वो कहते हैं ना कि भाई उनके सबके पति हैं, तो वो उस तरह से ही हम लोग करेंगे, जो कि पुरानी रस्म है जोहर करने की. ठीक है. फिर वो कह रही हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजपूत समाज ने क्या बिगाड़ा है मोदी साहब का. वो कह रही हैं कि मोदी साहब राजपूतों के इतिहास से पूरी तरह से परिचित हैं. तो ऐसा तो क्या कंपैरिजन है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जब पूरा राजपूत समाज और समाज की बहनें इतनी सारी, अगर एक व्यक्ति के उस निवेदन से जो है वो इतनी खफा और गुस्सा है और इतना दुख, पीड़ा और दर्द उनको उस निवेदन से हुआ है, और बदले में सिर्फ वो यही मांग रहे हैं कि इनको
टिकट इनका काट दिया जाए, इनसे चुनाव न लड़वाया जाए। इतनी सी बात अगर मांग रहे हैं तो उसको क्यों नहीं माना जाता? फिर वो कहती हैं कि इससे एक मन में और शंका होती है कि कोई कुछ तो जोल है, कुछ तो पोलम पोल है कि क्यों एक टिकट को काटने से मोदी साहब डर रहे हैं, या तो मोदी साहब मजबूर हैं। ये आशंका ये हमारी जो बहन है प्रज्ञा वाजाला वो जता रही थी। और बाकी उन्होंने पाटीदार समाज के बहुत सारे भाइयों का भी आभार व्यक्त किया, कहा कि जिस तरह से पाटीदार समाज से इस पूरे मामले में, क्योंकि पुरुषोत्तम रुपाला पाटीदार समाज से आते हैं, लेकिन उनका विरोध जब कर रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोग, तब भी पाटीदार समाज के बहुत सारे भाइयों के द्वारा ये हमारी जो बहनें हैं क्षत्रिय समाज की, उनको मैसेजेस गए हैं कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम आप ही के साथ हैं। तो उनका आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। तो आप सोच के देखिए, अगर जोहर की प्रोसेस हो गई, मुझे लगता है नहीं कर दी जाएगी, नहीं मतलब नहीं होने दी जाएगी। इस मामले में सरकार और पुलिस जो है वो काफी अलर्ट रहेगी। लेकिन भाई फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो गई और किसी क्षत्रिय महिला ने जोहर अगर कर दिया, तो आप सोचिए मत, क्योंकि सोचने से आपकी दिमाग की नसें फट जाएगी कि क्या हो सकता है। मैं भी जब मेरे मन में ख्याल आता है तो मैं कांप उठता हूं, क्या हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो, सब ठीक हो, ऐसी उम्मीद मैं बतौर गुजराती और बतौर सौराष्ट्रियन जो है मैं करता हूं, इस देश के नागरिक होने के साथ साथ, बिल्कुल, कि ये मामला अब जल्द से जल्द निपट जाए। और ये जिद भी क्यों है, बदल दे भाई। पुरुषोत्तम रुपाला साहब की करियर तो कोई खत्म नहीं होगी, कहीं और से लड़ा दे। अगर आप इनको फिर से राज्यसभा में भेज सकते हैं, आपके चहीते हैं वैसे वो, तो कहां जाएंगे वो? उसमें कोई ऐसी नाक कटने वाली बात भी नहीं है कि आपकी नाक कट जाएगी अगर आपने रुपाला साहब को हटा दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक बार इस समाज, इतना बड़ा समाज, इतना प्रभुत्व रखने वाला समाज, और उनकी बहनें अगर ये मांग कर रही है तो मान ले। मैं तो ये कहूंगा, इसमें इसको ईगो का इश्यू मत बनाए। भारतीय जनता पार्टी इसको ईगो का इश्यू ना बनाते हुए रुपाला साहब को यहां से हटा दे। फिर कहीं जहां भी मंत्री, आप तो जब चाहे किसी को मंत्री बना सकते हैं। वो चुनाव हारा हुआ भी मंत्री बन जाता है, तो फिर रुपाला तो कैसे भी करके बन जाएंगे। तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? तो मेरी तो एक कंसर्न सिटीजन के नाते भी, गुजरात के होते हुए नाते भी, और सौराष्ट्र से होने के नाते बहुत ज्यादा गंभीरता से मैं अपने कंसर्न दिखा रहा हूं। इसको अगर सुन लिया जाए, मान लिया जाए, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी हमारी समाज पर, हमारी सोसाइटी उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो कहते हैं वो आज भी कहेंगे। ये बातचीत हमने जो कही, आप उस पर कोई कमेंट करना चाहते तो आप लिख के हमको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है ORPM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार।